वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का ट्रायंगल, उसका 4th लेक्चर हम लोग का चल रहा है। ट्रायंगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, बीपीटी, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग एक और भाषा में थियरम थ्योरम कहते हैं। उसका कंसेप्ट हम देखेंगे, बहुत ही इजी वे में देखेंगे कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आप क्या करेंगे, इस थियरम थ्योरम के आगे जितना भी थ्योरम है उसको लाइन बाय लाइन देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, थियरम थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले वो स्टेटमेंट को देख लेते हैं। राइट, क्या है स्टेटमेंट, ध्यान से देखिए। कहता है, थियरम थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए पहले ध्यान से। कहता है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, राइट, intersecting the other two sides then it divides the two sides इन द सेम रेशियो, राइट। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, हमारे ट्रायंगल, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, राइट। इस बीसी साइड के पैरेलल में एक और हम क्या किए, डी और ई पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, ए डी बट्टा डी बी इक्वल्स टू ए बट्टा ई सी। आसान है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी, ये प्रूफ करना है, राइट। हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, पहले हम ज्वाइन कराएंगे। ठीक है ना, ज्वाइन में लिख दीजिएगा आप क्या किसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब स्टेटमेंट आपके नोट्स में लिखा है। हम लोग किसको ज्वाइन करा दिए, बी को ज्वाइन करा दिए, फिर हम लोग किसको ज्वाइन करा दिए, सी डी को ज्वाइन करा दिए। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एसी साइड पर, राइट। फिर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम लोग ने ए बी साइड पर, राइट। ये है जी, ये कितना है एफ, और ये है जी, इस पॉइंट को मान लिएगा, राइट। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब इस दोनों ट्रायंगल का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, राइट। पहले ध्यान से देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन सा, ई एफ, परपेंडिकुलर ई एफ जो है कहाँ पे है, मतलब हम कह सकते हैं इसे ई एफ परपेंडिकुलर टू ई एफ परपेंडिकुलर टू कौन से साइड पे है, ए बी साइड पे। एंड एक परपेंडिकुलर है डी जी, कौन है, डी जी एक परपेंडिकुलर है ए सी साइड, राइट। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा, एक तो ए डी ई का परपेंडिकुलर होगा ई एफ, और एक होगा कौन सा, डी बी ई का परपेंडिकुलर होगा ई एफ, राइट। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी ई, राइट। हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का वैल्यू क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस ये होगा ए डी, क्या होगा, ए डी बेस होगा, इंटू हाइट, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ई एफ हाइट हो जाएगा, राइट। अगेन वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये क्या होगा, हाफ, बेस वापस से इसका क्या होगा, डीवी, और हाइट क्या होगा, वही परपेंडिकुलर ई, राइट। दोनों का रेशियो निकालेंगे, एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो कितना होगा, रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा, ए ट्रायंगल एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, राइट। क्या होगा, हाफ इंटू AD, हाफ इंटू इंटू ये, राइट। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हाफ कट गया, EF CF कट गया, आ गया हमारे पास AD बाई DB, राइट। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1, राइट। अगेन वापस से देखिए आप लोग, इन ट्रायंगल, वापस से कौन सा ट्रायंगल लेंगे, यही है ना, ADE, राइट। एंड इन ट्रायंगल DEC, राइट। वापस से देखिए, ये जो क्या DG है, ये AED इस ट्रायंगल का भी और EDC इस ट्रायंगल का भी, दोनों का भी वो परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो हम लोग क्या लेते हैं, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, हाफ, इस बार बेस क्या होगा, AE, और हाइट क्या हो जाएगा, DG, राइट। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DEC, क्या DEC क्या होगा, हाफ, इसका क्या, EC हो जाएगा आपका बेस, और हाइट क्या हो जाएगा, DG क्या हो जाएगा, DG। दोनों का रेशियो लेंगे, क्या लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिए थे, रेशियो लेंगे वापस से, रेशियो ऑफ एरिया ले लीजिए, कितना आएगा, देखिए ध्यान से, इसमें आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, राइट। कितना है वो, हाफ इंटू AE इंटू DG, राइट। वापस से हाफ इंटू AC इंटू DG, राइट। DG से DG, हाफ से हाफ, अब कितना आ गया, AE बट्टा AC, राइट। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर दीजिए, क्या आ गया, AD कितना था, AD बाई AD बट्टा DB इक्वल्स टू क्या आ गया, AE बट्टा EC। कोई दिक्कत, यही था हमारे साथ थेल्स थ्योरम, ये हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत बच्चों, देखिए तो ये थेल्स थ्योरम आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, पहली बार जो हम ट्रायंगल ये लेंगे ADE, फिर लेंगे DBE, एक साइड से ट्रायंगल, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, फिर से ADE, ठीक है, और फिर उसके बाद CDE, ठीक है। अच्छा, पहली बार जो ट्रायंगल उसमें से FE परपेंडिकुलर हो जाएगा, दूसरा बार जो ट्रायंगल लेंगे DG परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। सब कटेगा, एरिया का रेशियो लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ये थेल्स थ्योरम है, ये आपको प्रूफ में पूछ सकता है, राइट। समझ में आया, इसको प्रूफ आप कीजिएगा, समझ में तो आ गया होगा। चलिए, कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसको रेसिप्रोकल करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, रेसिप्रोकल करके भी हम लोग कर सकते हैं। मिटा दें इसको, देखिए ध्यान से, रेसिप्रोकल यहाँ से किया है, क्या कहा है उस स्टेटमेंट में, देखिए कहता है कि ट्रायंगल DBE, ये DBE ऑन ट्रायंगल DEC है ना, ऑन द सेम बेस ऑफ D बेस पर ही बना है दोनों, ये और ये। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल के, एक ही बेस पर दोनों ट्रायंगल बना है, राइट। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC, और BC और D सेम पैरेलल के बीच बना है ये दोनों, राइट। तो कहता है सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DB, तो जो DBE का जो एरिया होगा वही DCE का एरिया होगा, राइट। तो अब रेसिप्रोकल इस कर लेंगे, तो देखो एरिया क्या हो गया, उल्टा हो गया है ना, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ट्रायंगल ADE से, उसको भी हम करके दिखा देते हैं, राइट। तो इतना समझ में आया, देखिए ध्यान से, ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि सेम बेस पर बना हुआ, सेम बेस पर बना हुआ ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ये थ्योरम है, क्या है, थ्योरम है, सेम बेस पर बना हुआ ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, सही बात है। चलिए, उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है, वो भी कर सकते हैं, राइट। अभी क्या कह रहा है बताओ, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC
DC is on the same base. कौन सा? D. And between the same parallel. Between the same parallel. कौन सा सेम पैरेलल? BC एंड D, है ना? सो क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बाबू? बोलो DBE इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, है ना? अब इसके रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ, रेसिप्रोकल बोथ साइड, राइट? क्या होगा? 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट? सही बात है। अब देखिएगा ध्यान से, एरिया समझ में आया? अब क्या किया, देखो क्या दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल AD से, है ना? मल्टीप्लाइंग बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बोथ साइड्स, राइट? जैसे ही कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, राइट? तो दिक्कत सेम हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी निकाले हैं, कितना था? हाफ इंटू इसका ADE का एरिया इधर से हाफ इंटू बेस AD बाय हाइट कितना? EF, राइट? अच्छा DBE का भी एरिया निकाले हैं, हाफ इंटू DB इंटू EF, राइट? वापस से हाफ इंटू AD का एरिया फिर से कौन सा? इस बार AE बेस और हाइट कितना? DG, ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा इसका, फिर हाफ इंटू बोलो EC इंटू DG हाफ हाफ, EF हाफ हाफ, आगे आंसर कितना? AD बट्टा DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC, राइट? ये आपका हो गया एक और तरीका से प्रूव, है ना? उससे भी कर सकते थे ये बात, लेकिन लिखना पड़ेगा, उससे भी करने से ये बात लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल दिस व्हाट DBE और ट्रायंगल DCE का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि सेम बेस है ना D, और बिटवीन द सेम पैरेलल BC और D के बराबर है, इसी वजह से, राइट? समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसका कोरोलरी है, क्या है? कोरोलरी है, क्या है कोरोलरी भाई? देखिएगा ध्यान से, कहता है इफ ए ट्रायंगल ABC, अब कहता है देखो कोरोलरी में हम देखते हैं, क्या है कोरोलरी? इफ इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC ए लाइन BC, ए लाइन D है, सॉरी क्या? ए लाइन D, ए लाइन DE जो कि पैरेलल है किसके? BC के, इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट्स AB in D and AC in E, then वापस देखिए, कहता है अगर आपके पास ट्रायंगल ABC है, क्या है? ये ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये, सही है?
इन ट्रायंगल एबीसी एक लाइन डी जो है इसके पहले ड्रॉ किया गया है, ये डी है और ये पहले ड्रॉ किया गया है, इंटरसेक्ट करता है ए बी को डी पॉइंट पे, सही बात है, और ए सी को ई पॉइंट पे, सही बात है। देन पहला रिजल्ट देखिए क्या है, पहला रिजल्ट अभी हम जस्ट प्रूफ किए हैं कि भाई जो ए डी बट्टा डी बी होगा वो बराबर होगा ए बट्टा ई सी के, कोई दिक्कत। लेकिन इसका दूसरा रिजल्ट भी एक है, क्या देखिए ध्यान से, पहले ए बी पूरा, राइट, फिर कितना है डी बी, पहले पूरा फिर ये, फिर पूरा ए सी बट्टा ई सी, ये भी रिजल्ट मान्य होता है, कोई दिक्कत। आधा आधा लीजिए, पूरा आधा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, देखो फ्रॉम बीपीटी से हम प्रूफ कर सकते हैं, राइट, रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइड्स का, हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप इतना जान के रखिए, ठीक है ना। समरी ऑफ ऑल रिजल्ट, सारे रिजल्ट का समरी क्या है पढ़िए। इन ए ट्रायंगल एबीसी, भाई एक ट्रायंगल एबीसी आपके पास है, राइट, तो डी अगर डी क्या है, पैरेलल है, डी क्या है, पैरेलल है, भाई किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल, इंटरसेक्ट करता है एबी को डी पॉइंट पर और एसी को ई पॉइंट पे, राइट, है ना। देन वी हैव, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो सब केस कह सकते हैं। पहला केस तो हम लोग देख लिए, क्या देखे भैया, कि भाई ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बट्टा इसी के। दूसरा केस भी हम लोग देख लिए जस्ट, क्या देखे, पूरा ए बी पूरा बट्टा डी बी इक्वल्स टू क्या देखे, ए सी बट्टा ई सी देख ली, ये भी देख ली। तीसरा रिजल्ट देखिए, राइट, तीसरा रिजल्ट क्या है, हाँ डी वाला हो गया ना, अच्छा 5 हो गया। अब देखिए तीसरा रिजल्ट, डी बी है ये, डी बी डिवाइड बाई ए डी, डी बी और ए डी, ये उल्टा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। यानी देखो ये जो रिजल्ट है, ये फर्स्ट वाला रिजल्ट का उल्टा, यानी ई सी बट्टा ए ई भी कर सकते हैं, राइट, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ, कोई दिक्कत। अगला रिजल्ट देखिए 4 नंबर, पढ़िए, फिर क्या कहता है, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल्स फिर से ए सी डिवाइडेड बाई ए, ये भी हो सकता, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर, ए डी है डिवाइडेड बाई ए बी, ये आधा फिर पूरा ले लिया, फिर से देखो ए बट्टा ए सी, ये भी हो सकता है। लास्ट 6 क्या, डी बी बाई ए बी, डी बी बाई ए बी पूरा, है ना, बराबर ई सी बट्टा ए सी, राइट। ये सारे के सारे रिजल्ट कवर हो सकते हैं, सब बीपीटी से आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इस सब का जो है आप प्रूफ कर सकते हैं, बस आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, +1 कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, +1 कर दीजिए, पीछे सारा लिखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आया। ध्यान से देखिए, अब देखिए और भी कुछ थ्योरम है, इस थ्योरम को भी हम प्रूफ करने जा रहे हैं, राइट। देखिए प्रूफ, देखिए जल्दी इसका यूज भी कर सकते हैं हम लोग, कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आपके पास रिजल्ट लिखा है, देखिए वहां पे क्या लिखा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन डिवाइड करता है किसी ट्रायंगल को, है ना, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स को, है ना, इन द सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अगर कोई सेम रेशियो में डिवाइड करता है, पहले क्या था कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है और एक सेम पैरेलल लाइन है बीसी के, राइट, तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। अब कन्वर्स क्या है, अगर सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो वो लाइन उसका पैरेलल होगा, समझ में आया, उल्टा पर वही कंसेप्ट, तो कन्वर्स हो गया। चलिए, गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी आपके पास है, क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना है, एबीसी क्या है,
राइट। एबीसी ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, देखो हमारे पास क्या है, प्रूफ करना है, टू प्रूव। पहले तो एक लाइन हम लेते हैं डी, क्या, ठीक है, और एक यहां से क्या करते हैं, डॉट लाइन ले लेते हैं, डॉट लाइन ले लेते हैं, ये एफ पॉइंट पे काट रहा है, राइट, डी एफ, और ये लाइन आगे तक गया है मान लो ये, जनरली ये नहीं है, यही है, ठीक है ना। तो वो कहना चाहे, प्रूफ करना चाहे कि लाइन जो है, लाइन एल इज टू बी सी जो है, एल इज टू, ये लाइन का मान लेते हैं एल है, क्या है, ये लाइन को एल होगा, ठीक है ना। एल इज टू बी सी का जो रेशियो होगा, दैट इज, कहने का मतलब है कि भाई डीई जो है वो पैरेलल है बीसी की, ये प्रूफ करना है, राइट। तो कहता है कि देखो, इफ पॉसिबल लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, मान लेते हैं संभव है, तो मान लेते हैं कि डी जो है बीसी के पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल नहीं है तो आगे होगा कहीं, तो कहता है देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन पैरेलल टू बीसी, तो पक्का इस बीसी के पैरेलल कोई लाइन होगा, मान लेते हैं यही लाइन, राइट। तो कहता है लेट, मान लेते हैं कि डीएफ जो है, क्या, डीएफ, ये जो डॉट लाइन है, डीएफ जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये क्या करते हैं, मान लेते हैं, है तो नहीं, जबरदस्ती मान ली, ठीक है, क्योंकि कोरोलरी है, सॉरी कन्वर्स है, क्या है, कन्वर्स है। तो फ्रॉम बीपीटी अगर कहता है सिंस, अभी बताइए, डीएफ अगर पैरेलल हो जाएगा बीसी के, है ना, तो बीपीटी से हम क्या कह सकते हैं कि रेशियो सेम होगा, रेशियो, डीएफ अगर पैरेलल तो क्या कह सकते हैं कि एडी बाई डीबी जो होगा वही इक्वल होगा किसका, एएफ बाई एफसी का, बोलो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, सही बात है। बट भाई बात एक क्या है ना, एडी जो है, एडी बट्टा डीबी, ये होना चाहिए एई बट्टा ईसी के बराबर, है ना, ये तो गिवन है क्योंकि खुद कह रहा है कि रेशियो इक्वल है, इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हैं, ये भी एडी बट्टा डीबी, ये भी एडी बट्टा डी, है ना, यानी हम कह सकते हैं कि एएफ आरएचएस आरएचएस बराबर एएफ बाई एफसी जो होगा, ये बराबर होगा ए बट्टा ईसी के, मतलब एएफ बाई एफसी जो होगा वो ए बट्टा ईसी के बराबर है, राइट। बोलो कोई दिक्कत, अब दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, कोई दिक्कत, देखो ऐड करो, एएफ बट्टा एफसी है, उसमें क्या ऐड कर दिए, +1, ए बट्टा ईसी है, उसमें क्या ऐड कर दिए, सही है। देखो ध्यान से, एएफ प्लस एफसी बट्टा एफसी, सही है, बराबर ए प्लस ईसी बाई ईसी, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ, एएफ प्लस एफसी, एएफ, एएफ ये और एफसी ये पूरा क्या है, एसी, यही तो एसी हो गया बट्टा एफसी, राइट। अच्छा ए प्लस ईसी, ए प्लस ईसी, यही क्या हो गया, एसी हो गया, एसी हो गया, राइट, एसी एसी। अच्छा हम ऊपर ऊपर कर दे या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ईसी किसके बराबर आ गया, एफसी के, तो भाई कहने का मतलब है जो ईसी है वही एफसी के बराबर है, तो यानी ये जो लाइन कुछ नहीं है, ये लाइन यही है ना, आप एफसी ईसी के बराबर है, दोनों लाइन इक्वल ही है, ठीक है, देखो वहां लिखा भी है ना, कोई दिक्कत है ना, यानी एफसी किसके बराबर है, ईसी के बराबर है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जब एफ जो है ई पर आ जाए, है ना, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ऐसा तभी है व्हेन ई एफ coincides with ई, बात सही है, एफ किससे कोइंसाइड कर जाएगा, ई से, बात सही है ना। अब देखो, डीएफ इज अ लाइन, एल लाइन है, वो क्या है, लाइन एल है इटसेल्फ, बट डीएफ जो है वो किसके होगा, पैरेलल बीसी, है ना, हेंस हम कह सकते हैं डीएफ तो लाइन है, तो लाइन जो है पैरेलल होगा बीसी, है ना, कोई दिक्कत, ये था आपका उसका कन्वर्स, कोई दिक्कत, ठीक है।
आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग बार-बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपका ये चैप्टर अब बनेगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।